वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेलीगेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पढ़ लिया था। होप्स हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर वीडियो हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो आप लोग देख लेना। अदरवाइज मैं सारी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोडेड है, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक मिल जाएगा। अगर तब भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट्स एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एक एक्सटेंशन होता है। डेलीगेशन में क्या होता था, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफर करता था, बट वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में होती थी। बट यहाँ पे क्या होता है ना, जो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी सारे लोग में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होता था ना, डेलीगेशन में मान लो ये आपका सबऑर्डिनेट है और ये आपका एम्प्लॉई, बस ऐसे ट्रांसफर होता है। बट यहाँ पे देखो किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा वाइड रेंज में ट्रांसफर हो रहा है। In this process, top level delegates all the authority at the lowest level except the authority which was kept by only top level management। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए सिर्फ वो वही टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने ऊपर फालतू की बर्डन लेके रखा है, उस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर देगा कि एम्प्लॉय तुम ले जाओ भाई, अब हमारे पास थोड़ा सा समय ज़्यादा बचेगा तो अपने जो ग्रोथ है उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। ऑलमोस्ट सेम है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना, इंपॉर्टेंस आप सभी का हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है। व्हेन टॉप लेवल डेलीगेट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी अमंग एम्प्लॉयड, इट बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग एम्प्लॉयज। तो भाई कॉन्फिडेंस मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेशन देता है एक तरीके से कि भाई यार बड़ा वाला बंदा जो है, यानी जो हमारा बॉस है, वो हमारी इज्जत कर रहा है, वो हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो मोटिवेशन डेवलप होता है उनके दिमाग में। क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्विक डिसीजन मेकिंग क्या है भाई, आप खुद ही बताओ। पहले मैनेजर था, वो अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पास रखा हुआ था, सिर्फ वही काम कर रहा था, वही डिसीजन ले रहा था। बट अब वो सारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसको सिर्फ अपने पास रखनी चाहिए, उसको छोड़ के सारी सारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉयज़ को। तब उसके पास समय ज़्यादा है, तो समय ज़्यादा है तो भाई अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएगा एंड जल्दी कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आपके पास बर्डन है, मान लो आप कोई चढ़ाई चल रहा है, उसमें 10 किलो का बैग लेके बैठे हुए हो। ठीक है, उसमें से 10 किलो में से निकाल के 5 किलो अपने अपने दोस्त को दे दिया, तो आपको थोड़ा रिलीफ फील नहीं होगा कि भाई अरे हाँ, पहले 10 किलो लेके चले थे, 5 किलो लेके चले, थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। वैसे होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। फैसिलिटेट ग्रोथ। ऑब्वियसली बात भाई, by delegating authority and responsibility to lower level, the top level gets more time to focus on goals। यानी गोल्स पे फोकस करने के लिए उनको और समय मिल जाता है। एंड फैसिलिटेट ग्रोथ, यानी ग्रोथ होती है फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चाप के। उसके बाद होता है हमारे पास बेटर कंट्रोल। यानी बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर, जब आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हो, इट फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे बात है भाई, देखो अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे अपने लोअर लेवल पे, तो उनके पास समय ज़्यादा बचेगा, तो वो कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कंट्रोल, फैसिलिटेट, बहुत ही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो नाउ आई कैन फोकस मोर। जब ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस हमारे ट्रांसफर कर देते हैं तो अपना फोकस ज़्यादा कर पाएंगे। होप आप सभी को इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।